अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज की वीडियो एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। रोज़मर्रा की रूटीन के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी और कुछ मसरूफियात की बिना पे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी और आज कुछ दिन के बाद आपके साथ हूँ। तो ये कि चहलकदमी के हवाले से बात करते हैं कि चहलकदमी एक नॉर्मल सी बात है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं और कुछ लोगों को एतराज़ भी होता है कि आप मेडिसिन के हवाले पे बात करने के बजाय ये कि आप होम्योपैथ्स को सिखाएं, तो आप ऐसा करती हैं कि एक नॉर्मल सी वीडियोस पे यानी नॉर्मल टॉपिक्स पे बात करती हैं। तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि मेरी वीडियोस जो होती हैं वो कॉमन पर्सन के लिए भी होती हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम बहुत सी जगह पे देखते हैं कि डॉक्टर्स ट्रीट तो करते हैं लेकिन काउंसलिंग नहीं करते पेशेंट की काउंसलिंग की जितनी ज़रूरत होती है, जहाँ एलोपैथिक वे ऑफ सिस्टम में ज़रूरत है उतनी ही ज़रूरत होम्योपैथिक वे ऑफ सिस्टम में है। सिस्टम कोई भी हो, वहाँ पर आपको काउंसलिंग जब तक आप प्रॉपरली नहीं करते हैं किसी पेशेंट की, तो पेशेंट प्रॉपर जो है वो नहीं सेटिस्फाई होता और इस तरह से ट्रीटमेंट तो पीछे रह जाता है। खैर, बात हो रही है आम सी और उस हवाले से मैंने आपसे डिस्कस करना चाहूँगी चहलकदमी के हवाले से। चलना कितना इम्पोर्टेंट है हमारी स्ट्रेंथ के लिए, हमारी टांगों की स्ट्रेंथ के लिए, हमारी बॉडी के लिए किस कदर इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि ये आपकी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। तो रिसेंटली जो रिसर्च हुई और तकरीबन 15 ममालिक में जो है वो रिसर्च हुई और तकरीबन जो अफराद पे ये रिसर्च हुई, इस हवाले से आपको काउंटडाउन भी बताती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसके क्या असरात हैं और कितना आपको रोज़ाना चलना चाहिए और वो किस कदर यानी सेहतमंद आपके लिए साबित होता है। माय डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। जी, तो मैं बात कर रही हूँ कि 15 ममालिक में जो रिसर्च हुई उसमें 47,471 के करीब जो लोग हैं उन पे फॉलो अप बाकायदा रखा गया और 7 साल तक उनको फॉलो अप में रखा गया ऐसी चीज़ पे कि वो चहलकदमी करना जो है उनके लिए किस कदर फ़ायदेमंद साबित हुआ। अब अगर रोज़ाना का जो चलना फिरना है उसमें 4,000 से लेकर 10,000 कदम तक जो चलने की है, उसके डिफरेंट ऑस्पेक्ट्स हैं, जितने डिफरेंट असरात हैं बॉडी पे जो मुरतब होते हैं, उस हवाले से आपसे बात करती हूँ। सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात कि जब हम चलते हैं और चहलकदमी करते हैं तो इस दौरान में क्या होता है, हमारा एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे एंडोर्फिन कहते हैं और एंडोर्फिन हार्मोन जो है वो हैप्पी हार्मोन होता है और इससे खुशगवार एहसासात पैदा होते हैं और इस तरह ये आपकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो लिहाजा चहलकदमी ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, हम जब रोज़ाना चहलकदमी करते हैं तो न सिर्फ वो हमारी दिल की सेहत के लिए अच्छी होती है, क्योंकि जब हम चहलकदमी करते हैं तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से होता क्या है कि हमारा हार्ट जो है उसकी जितनी भी शरियानें हैं उनमें ब्लड फ्लो बेहतर होता है और उस ब्लड फ्लो की वजह से हमारा जो बुलंद फिशारे खून है या हाई ब्लड प्रेशर कह लीजिए वो नहीं होता, वो मामूल की सतह पे रहता है और इस तरह से जो हार्ट के रिस्क हैं वो कम हो जाते हैं, दिल की बीमारियां कम होती हैं और इसी तरह से ये नींद को बेटरमेंट की तरफ लेके आता है। ये जो हैप्पी हार्मोन मैंने आपको बताया कि रिलीज़ करता है, ये हमारी नींद को बेहतर करता है, ज़हनी तनाव को, स्ट्रेस की कैफियत को कम करता है, ज़हनी दबाव को कम करता है और इस तरह से आपकी फीलिंग बेटर होती है और साथ ही साथ आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। याद रखिए, जहाँ मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा होगा आपका बॉडी का, तो वहाँ पर आपकी कैलोरीज बर्न होंगी और आपका वज़न कंट्रोल में रहेगा, ओबीज़ नहीं होंगे आप और इस तरह बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। लास्ट पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूँगी कि साइंसदानों के मुताबिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि रोज़ाना अगर 8 से 10,000 के करीब कदम चलते हैं तो उससे क्या होता है कि आप कब्ल वक्त मौत से बच जाते हैं, यानी अर्ली डेथ के जो ऑस्पेक्ट्स बनते हैं उससे आप बहुत हद तक बच सकते हैं। तो अपनी रूटीन लाइफ में जो है वो चलने फिरने को पाबंद कीजिए, इसको रूटीन में लाइए, एतदाल में रखिए अपनी लाइफ को, सेडेंट्री लाइफ से दूर रहिए। अगर कोई सेडेंट्री लाइफ गुजार रहा है तो उसके लिए हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन मौजूद हैं, हम नक्स वोमिका को यूज़ करते हैं। अब जिनको गिला होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र नहीं होता, तो मेडिसिन का जिक्र करती चलूँ कि नक्स वोमिका जो है वो हमारी वो मेडिसिन है जो सेडेंट्री लाइफ गुजारने वालों के लिए बहुत बेहतरीन होती है, जिनका निज़ाम निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है और तमाम रूटीन डिस्टर्ब होकर रह जाती है, उसकी वजह से
تو وہ بہترین ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے جو چیزیں ہیں ان کو وہ کور کرتا ہے کہ اوبیز ہو جاتا ہے انسان سیڈنٹری لائف میں، اور بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں اور اس سے بچ سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے جو مسئلے مسائل ہیں ان سے طبیعت بہتر ہوتی ہے، جیسے کہ کولیسٹرول لیول بھی بیٹر رہتا ہے اور بی پی لیول نارمل رہتا ہے، شوگر نارمل رہتی ہے اگر ہم ڈیلی واک کرتے ہیں. تو یہ وہ امپورٹنس ہے جو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایجنگ کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسٹرینتھ رکھنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صحت مند زندگی آپ کا مقدر ہو، تو پھر واک کرنا، چہل قدمی کرنا جو ہے اس کو اپنا وتیرہ بنا لیجئے. تو آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.